अन्वय को ग्रहण करना है, मतलब जो अनुकूल है भगवान की भक्ति के उसको हमने करना है। अनुकूल प्रतिकूल का मतलब जानते हैं आप? इन फेवर ऑफ डिवोशन कोई भी एक्टिविटी जो है अगर इन फेवरेबल डिवोशन है वो हमने करनी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बच्चे हैं ना छोटे छोटे। जैसे पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए, किताब चाहिए, कॉपी चाहिए। सब कुछ अगर हो क्या हम पढ़ लेंगे? पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। यदि हम खोलेंगे नहीं तो कैसे पढ़ेंगे? सब कुछ तो है। अच्छा, खोलने पे भी पढ़ लेंगे? अगर हम गाने सुन रहे हैं तो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, खोल भी लिया, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है तो क्या हम समझ लेंगे? इसको कहते हैं पढ़ना। ठीक है, अनुकूल तो करना ही है, मतलब पढ़ने के लिए जो जो करना है वो तो हमारे पास सब कुछ है, उसे कहते हैं अनुकूल। क्या कहते हैं? और प्रतिकूल क्या होता है कि यदि आप पढ़ाई की किताब के सामने मोबाइल से बात कर रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं, ये है प्रतिकूल। समझ लग गई? इसको कहते हैं व्यतिरेक। मैं शब्द इसलिए नए बोल रहा हूं जो कि आपके दिमाग में फीड हो जाए, भविष्य में याद आए। ठीक है? ये जरूरत नहीं है, इसे कहते हैं अनर्थ। हमारी जरूरत नहीं। अर्थ का मतलब होता है जरूरत। अर्थ का मतलब अर्थ, जरूरत। और अर्थ, अनर्थ का मतलब जो जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए जो जो जरूरत है उसे कहते हैं अर्थ। वॉल्यूम कम करो, नीचे से करो, नीचे से। और भगवान की भक्ति के जो जो प्रतिकूल है वो सब क्या है? अनर्थ। मतलब हमारी जरूरत नहीं, लेकिन हमने अपने पास रखी हुई हैं चीजें, है ना? अब जैसे उदाहरण के लिए आप बड़े हो गए, लेकिन आपका दिमाग ऐसा है कि आपको मम्मी ने जब छोटे से थे ना, जो वो वाली छोटी वाली गाड़ी दी थी, आपने वो भी रखा हुआ है। मेरे को वो भी रखनी है, मेरे को वो भी रखना। मतलब जितने खिलौने दिए आप सारे रखते रहोगे, जितने कपड़े आपको दिए कोई कपड़ा आप किसी को नहीं दोगे, जितने जूते दिए सारे रखते, तो घर भर नहीं जाएगा। तो जरूरत है नेक्स्ट की, आगे वाले की। हमें क्या जरूरत है ना? तो अगर हम जरूरत को नहीं लेंगे, फटे कपड़े नहीं, मैं नहीं छोड़ने, मैं नहीं उतारने। अगर कोई ऐसा बंदा है फटे कपड़ों को भी साथ में रखे, फटे जूतों को भी साथ में रखे, हैं, गंदे कपड़ों को भी धोए नहीं बगल में रखे, तो इसको बोलते हैं अनर्थ। क्या बोलते हैं? जरूरत नहीं है उनकी, लेकिन फिर भी हम उनको पकड़े हुए बैठे हैं। समझ लगे? ऐसे ही कई अनर्थ होते हैं। उन अनर्थ भगवान की भक्ति में उनकी हमें जरूरत नहीं। जैसे उदाहरण के लिए चार प्रकार के मेन अनर्थ हैं जिनकी जरूरत नहीं है, जिनके कारण से सारी गड़बड़ी होती है। ठीक है? वो कौन कौन से हैं? एक है अपना ज्ञान नहीं होना, भूल जाना कि मैं कौन हूं। अगर कोई आदमी भूल जाए कि मैं कौन हूं तो उसको हम क्या कहेंगे? पागल, है ना? अच्छा, अब आपसे मैं पूछता हूं, आप कौन हैं? आप कौन है? भूमि। आप कौन है? आप अच्छा, आप जरा ध्यान देना। जब आपका जन्म हुआ था, छोटे से जब थे, तब आपका कोई नाम था? तब नाम था? नहीं था। मम्मी के पेट में थे तब नाम था? तो इसका मतलब आप थे कि नहीं थे उस वक्त? तो क्या थे आप? बच्चे। ठीक, बच्चे। लेकिन आप सोचो, जब आप बच्चे थे उस वक्त आप का कोई नाम नहीं था, लेकिन आप थे, है ना? अभी आपका नाम तो आप सोचते हो मेरा ये हूं, मैं भूमि हूं, मैं ये हूं, मैं हूं।
ऐसा सोचने लग गए ना, तो इसको बोलते हैं स्वरूप भ्रम। मैं जो रूप में था, स्व मतलब अपना, रूप मतलब रूप, मैं जो था उसको भूल गया, है ना। आप तो बच्चे नहीं हो, अभी आप बच्चे हो, तो जो था, जो हमेशा नहीं रहता, तो उसको तो आप नहीं मान सकते कि आप वही हो। नहीं समझे? आज बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा, छोटे बच्चे बैठे ना सामने इसलिए। जैसे कोई आदमी बुद्धू था, उसके पास ज्ञान नहीं था। अब जिसके पास ज्ञान नहीं, उसको जब ज्ञान मिल जाए तो अपने आप को बुद्धू कहलाएगा वो? तो इसका मतलब बुद्धू नहीं था पहले, नहीं था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर उसको ज्ञान मिल गया तो बुद्धू था नहीं पहले। बात को समझना, ना उसको ज्ञान मिला, ना वो बुद्धू था, वो दोनों ही चीज नहीं था। बात ध्यान से सुनना है, मजा आएगा। ऐसे ही आप बच्चे थे, आप बड़े हो गए। जब बच्चे थे आप बुद्धू थे, आपको मालूम नहीं था कि क्या नाम है। अभी नाम मिल गया, आप सोच रहे मैं ये हूं, लेकिन वास्तविकता में आप वो हो नहीं, क्योंकि आप तो बच्चे थे ना। अभी आप बच्चे हो ना, अभी आप नाम वाले हो, है ना। इसको बोलते भ्रम। भ्रम का मतलब इग्नोरेंस, इल्यूजन, है ना। जो दिखता है वो नहीं है, जो नहीं दिखता है वो है। समझ आ रही कुछ? अच्छा, अब ध्यान देना। आप बुद्धू थे नहीं, उस वक्त आपका ज्ञान खुला नहीं था। अब ज्ञान खुला, अब बुद्धू हो गए। क्यों? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं लग रहा आप कौन हो, है ना। कहां से आए? मम्मी पापा से आए। मम्मी पापा से आए। मम्मी पापा कई इतने 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 लोग हैं जिनके बच्चे नहीं होते, तो उनके क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि भगवान के धाम से हम लोग, भगवान जो है ना, वहां से जीवात्माएं यहां पे आती हैं। आत्मा जानते हो? नहीं जानते? भूत नहीं, आत्मा का मतलब भूत नहीं होता। आप लोग तो आत्मा मतलब भूत समझते हो। आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा का मतलब आत्मा, आत्मा का मतलब भगवान का अंश। आत्मा का मतलब है जिसके अंदर इच्छा होती है, ठीक है, जो क्रिया कर सकता है, जो अनुभव कर सकती है, उसे आत्मा कहते हैं। किसे कहते हैं आत्मा? इच्छा, क्रिया, अनुभूति, अनुभव, ठीक है। इसको कहते हैं इच्छा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विलिंग, विल, एक्शन एंड फीलिंग। दे तीन इलिंग है तीनों। हाँ, विलिंग, एक्टिंग एंड फीलिंग। फीलिंग ना, फील करना। जो मैं खा रहा हूं उसको फील कर रहा हूं। रियलाइजेशन अलग होगा। उसी की बात, वहीं तक बच्चे हैं ना, वहीं तक लेके चल रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप कुछ सोचते हो, मैं ऐसा करूं, फिर करते हो, फिर वो जो करने के बाद में आपको फील होता है, ठीक है ना, उसको रियलाइजेशन ये बोल रहे हैं। बट रियलाइजेशन का मतलब रियल वस्तु जो ओरिजिनली है उसको समझना, वो होती है रियलाइजेशन। लेकिन आप किसी चीज़ को खाते हो, मैं लड्डू खाऊं, आपने लड्डू समझ के खाया, वो तो कड़वा था, वो तो जहर था। वो बाद में मालूम पड़ा जब खाया। पहले क्या हुआ? इच्छा, फिर क्या हुई? क्रिया। खाया तो क्या हुआ? अनुभूति। क्या कोई मुर्दा इच्छा करता है? कोई डेड बॉडी, मुर्दा मतलब डेड बॉडी होता है। तुम लोग को तो एक सत्यानाश ये हो गया, तुम लोगों का सर्वनाश ये हो गया कि तुम लोगों को अपनी माँ की भाषा तो भूल गई। अंग्रेजी जब बोलो तब मालूम पड़ता है। गाय, गाय मीन्स क्या?
काव। अच्छा, कौआ, कौआ मीन्स क्या? काव। वो भी काव, क्यों? वो काव काव करता है, क्रो। अब जो है तुमको कौए का भी बोलना पड़ेगा, अर्थ समझाना पड़ेगा। ये बड़ा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आत्मा का मतलब सोल। बताओ, ये समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम दूसरे की उठा करके लगा के सफाई कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं कुछ बोल गया। दूसरे की गंदगी उठाकर लगा करके उसी को धोई जा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। ध्यान दो, ध्यान से सुनो, समझो। ये जो इच्छा क्रिया अनुभूति है, ये क्या है? इच्छा क्रिया अनुभूति। विलिंग, एक्टिंग एंड फीलिंग। विल, एक्ट एंड फील। ठीक है? ये जो तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें आत्मा में होती हैं। किस में होती हैं? मैं कौन हूं? आत्मा। मैं इस शरीर में हूं, तभी मेरा शरीर इच्छा करता है। मेरा शरीर में मैं हूं, तब मेरे शरीर क्रिया काम करता है। मैं इस शरीर में हूं, तब ये अनुभव करता है। समझ लगी ना? तब ये जो तीनों चीजें मेरे अंदर हैं, मैं भूल गया हूं कि मैं कौन हूं। मैं सोचता हूं यही वाला मैं हूं। यही हो रहा है ना? गड़बड़ी तो यही चल रही है ना? आप जब शीशे में देखते हो, आप कहते हो मैं, मम्मी मैं बड़ा बीमार सा हो गया। शरीर खराब हुआ तो हम सोचते मैं बीमार हो गया। ऐसे ही हो रहा है ना? अच्छा, इन रियलिटी ये तो शरीर के ऊपर हो रहा है। रात को जो सपना आता है, कोई बीमार आदमी को जब सपना आता है, वहां पे दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है, वो ऐसे बिस्तर पे पड़ा हिल नहीं सकता है ना? तो इट मीन्स मैं जो बिस्तर पे पड़ा वो नहीं हूं। मैं कौन हूं? कैसी हूं? पता नहीं ना। जो सपने को देखती है उसको बोलते हैं आत्मा। सपने को कौन देखता है? शरीर देखता है। कौन देखता है? आत्मा देखती है। सपने का अनुभव कौन करता है? समझ आई बात? तो उसको हम भूल गए हैं। उसको भूलने का मतलब स्व, मतलब अपना। स्व का मतलब रूप, मतलब अपना फिगर, अपना रूप। ठीक है? अपना जो रूप है उसको हम भूल गए। जो ये ऊपर से दिया है, इसको हम समझे ये मैं हूं। अब हमने क्या काम कर दिया? गड़बड़ी क्या हो गई? इसकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हमारे मन में असत तृष्णा जाग गई। असत मतलब जो हमेशा नहीं रहे। असत का मतलब नहीं रहे। ये शरीर हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। मैं तो रहूंगा। अब देखो, रात को सो जाते हो तो उसके बाद आप रहते हो कि नहीं रहते हो? आप सपना देखते हो, आप शरीर में होते हो या सपने में होते हो? सपने में होते हैं, है ना? सिंपल सी बात है ना? इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। शरीर हमेशा रहेगा नहीं। जो हमेशा रहेगा नहीं उसे कहते हैं असत। जो हमेशा नहीं रहेगा, असत के लिए जो इच्छा बने, असत को बचाने के लिए, जो हमेशा नहीं रहेगा उसको बचाने के जो काम है, उसे कहते हैं असत तृष्णा। तृष्णा का मतलब इच्छा। तृष्णा, जैसे प्यास लगती है ना, तो उसको कहते हैं तृष्णा। प्यास लगने को तृष्णा कहते हैं। ठीक है? समझ आइए? तो हम अपने शरीर की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सोच रहे मेरी इच्छा है। यही गड़बड़ी हो रही है ना? स्वरूप की जो इच्छा है, जो शरीर की इच्छा, उसको मैं क्या सोच रहा हूं? मेरी इच्छा। लेकिन वो तो शरीर की इच्छा है। अच्छा, एक घर टूट रहा है तो आप उसको क्या रोटी लगाओगे? सब्जी लगाओगे? क्या लगाओगे? सीमेंट, फिर वो बजरी, रेता, जो भी उसके सैंड वगैरह ना, वो सब दोगे ना? अच्छा, अब आपको अगर भूख लगी है तो आप क्या सीमेंट खाओगे? दोनों का खाना अलग है ना? है ना? अब ध्यान देना,
मेरे जो शरीर की जरूरत है वो मेरी जरूरत नहीं है। शरीर क्या है? घर। घर है कि नहीं? क्योंकि इसमें से तो मैं सपना देखने के लिए इधर उधर जाता हूं, होता है ना। जैसे आप घर के अंदर से निकल करके कहीं घूमने जाते हैं ना, सैर करने, ऐसे ही जब सपना हम देखते हैं तो हमारा मन हमको बहुत दूर दूर तक घुमाता है ना, सैर कराता है, मन सैर कराता है ना। तो ये शरीर क्या है? असत है। मैं सत हूं, मैं तो हमेशा रहूंगा। इस असत के प्रति जो हमारी इच्छा हो रही है, इस असत के लिए जो हमारी क्रिया हो रही, इस असत के लिए जो हमारी अनुभूति हो रही, वो सारी असत तृष्णा है। क्या है? अच्छा, यह असत तृष्णा क्यों हुई? क्योंकि मैं अपने आप को भूल गया। यदि मेरे को मालूम पड़े कि मैं भगवान से आया हूं, मेरी जरूरत, जब मैं भगवान का नाम सुनता हूं मेरे को बड़ा आनंद आता है, जब मैं फील करने लगूंगा तब मेरी खुराक क्या हो जाएगी? रोटी कपड़ा। रोटी जरूरत है, कपड़ा जरूरत। लेकिन जब मैं ये सोचूंगा कि मेरा पेट तो खाने से भरेगा, बात को ध्यान से सुनना, खाने से भरेगा, तो पेट भरेगा, मैं खुश नहीं होऊंगा। अब आप मेरे, भाई मम्मा के बच्चे, इसको छोड़ आना बेटा वहां। ध्यान से सुनो, तुम दोनों एक साथ बैठ जाओ, जिससे कभी मम्मा बोले मम्मा, पापा बोले पापा। तो देखो, कहाँ थे हम? हैं? पेट। अगर हम पेट को भरते हैं तो क्या आप खुश हो जाते हो? खुश नहीं होते? खुश हो। ध्यान से सुनो, अगर आपको किसी ने गालियां दे दी, बहुत सारी, ढेर सारी, और आपको बड़ा दुख लगा, आपने पेट भर लिया, क्या आप खुश हो जाओगे? अब आप देखो, आपकी जरूरत अलग है, आपकी जरूरत अलग है कि नहीं? आपने पेट तो भर दिया, रिपेयर कर दिया, इसको खा लिया, लेकिन आपको अंदर में मरने की इच्छा हो रही है। मेरा दिल तोड़ दिया, आई वॉन्ट टू मेक सुसाइड। द पीपल दे आर डूइंग लाइक दैट, करते ना। अब मेरे को बताओ, जो मरना चाहता है वो शरीर है? आत्मा। लेकिन क्या आत्मा कभी मरती है? कितनी बड़ी मूर्खता हो रही है ना। मैं जो हूं उसको छोड़ करके जो मैं नहीं हूं उसके लिए मेरी इच्छा हो रही है। इसको बोलते हैं स्वरूप भ्रम। पहला क्या है? दूसरा क्या है? असत तृष्णा, ये शरीर नहीं रहेगा, इसके प्रति तृष्णा। तीसरा हृदय दुर्बल्य। इतना ज्यादा आज ऐसे बिल्कुल, ये ना पीएचडी की पढ़ाई। आज तुम लोगों को मैं पहली बार छोटे बच्चों को पीएचडी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। ये तो तुम्हारे बाप को भी नहीं पता, समझे? मम्मी को भी नहीं मालूम, लेकिन आज तुम लोगों को मिल जाएगा। तुम लोग मम्मी पापा को सिखाना, ठीक है? हाँ, पहला क्या था? भ्रम। दूसरा, तीसरा हृदय दौर्बल्य। देखो, खत्म। आधे अधूरे लोग हैं तुम लोग। अब नहीं, इधर हो जाए यार, बच्चे लोग आगे आना चाहते हैं। नहीं नहीं, वो पीछे वाले आ गए। हाँ ठीक है, ठीक है। पहला, चुप रह। पहला स्वरूप ब्रह्म,
अपने रूप का भ्रम। अपने रूप का भ्रम होने से मैं क्या सोचता हूं, मैं ये हूं। ये हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए इसको बोलते असत। जो हमेशा नहीं रहे उसे क्या कहते हैं? असत के प्रति जो तृष्णा, लालसा, इच्छा, डिजायर्स, उसको बोलते हैं असत तृष्णा। अच्छा, जब इसके लिए कोई असत तृष्णा होती, कोई इसके लिए इच्छा होती, तो बंदे का ना दिल दुबला हो जाता है, दिल कमजोर हो जाता है। हाय मेरे से छूट जाएगा, हाय मेरे को कैसे मिलेगा, हाय मैं उससे कैसे बात करूं, ऐसे होता है ना, फीलिंग्स आती। तो हृदय दुर्बल बंदा, जब उसका दिल कमजोर हो जाता है ना, दिल क्यों कमजोर होता है? विल पावर नहीं होती। विल पावर का मतलब आत्मा की शक्ति नहीं रहती। आत्मा की शक्ति क्यों नहीं रहती? क्योंकि आत्मा अपनी सारी शक्ति किस में लगा रही है? शरीर में। किस में लगा रही? शरीर किस में लगा रहा है? नहीं, शरीर किस में लगा रहा है? बाहर फेंकी जा रहा है, एनर्जी को लूज करी जा रहा है, एनर्जी को खत्म करी जा रहा है। शरीर ऐसा ही करता है ना। अब तुम दौड़ते हो, शरीर को रिवर्स देता है कुछ आत्मा को, खाते हो रिवर्स आत्मा को कुछ मिलता है। आत्मा का सुख केवल मिलता है भगवान के नाम से। कैसे मिलता है? इन प्रैक्टिकल। जब आप महामंत्र करते हो, मेरे साथ करना, आंख बंद कर लो, ऐसे इनको टच कर लो, आंख नहीं खोलना, टच करके कहीं भी रखो, आंख बंद, बिल्कुल आंख नहीं खोलनी। प्रभु जी देखेंगे, आप सब आंख बंद करके बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान देना, बाकी आंख बंद करो, बिल्कुल आंख बंद, बिल्कुल बिल्कुल आंख खोलनी नहीं है आपने, ठीक है? मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, आंख नहीं खोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम